दोस्तों आज पौधों को लगाए हुए तीसरा दिन है और ये जो पौधे लगाए हैं इनका आज दूसरा दिन है। तो आज मैं वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ गार्डन में जो मैंने पौधे ट्रांसफ़र किए थे उनका क्या अपडेट है। तीसरे दिन किस तरह से पौधे सेटल हो गए हैं और किस तरह से वो अब सही से ग्रो हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें बताएंगे। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं अभी उन चीज़ों पर भी डिस्कस करेंगे और गार्डन का पूरा टूर मैं आज आपको देने वाला हूं। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, खास होने वाला है। काफ़ी पौधे अच्छे से ग्रो भी होने लगे हैं सर्दियों के और बहुत जल्दी यहाँ से हमें हार्वेस्टिंग भी मिलेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए अभी के अभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं इस साइड से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने कुछ गिलकी लगाई हुई थी, उनके बीज तो देखिए गिलकी के जो पौधे हैं अब अच्छे से बढ़ रहे हैं। इस तरफ हमने कद्दू लगाया था, कद्दू को पूरी इल्ली खा गई तो कद्दू अभी ट्रू लीफ तो ख़त्म हो गई। अब देखते हैं, सॉरी इसका जो कॉटिलेडन्स तो ख़त्म हो गए, ट्रू लीफ अब देखते हैं कैसे बनती है। इस तरफ की बात करें, यहाँ तो हमने जो धनिया लगाई हुई थी दोबारा से, क्योंकि पहले यहाँ अर्ली कोरिएंडर लगाई थी तो कुछ ही पौधे उग पाए थे जो ये बड़े हैं। फिर से मैंने दोबारा यहाँ अर्ली कोरिएंडर के बीज लगा दिए तो अब अच्छे से धनिया उग गई है सारी जगह पर। तो यहाँ पर बहुत अच्छी धनिया तैयार हो जाएगी। पहले हम इस धनिया को हार्वेस्ट कर लेंगे और इसके बाद ये छोटी वाली जो धनिया है ये तैयार हो जाएगी। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी अभी वैसी ही है, क्योंकि बारिश हो रही है यहाँ पर तो अभी मिट्टी में कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, उसको वहाँ पर रोकना पड़ा। इस तरफ हमारे जो सदाबहार के पौधे हैं वो सही हैं। इस तरफ जो हमने गुलाब की कटिंग की थी तो वो भी सही है। अभी देखिए थोड़ी थोड़ी ग्रोथ अभी आना शुरू हो गई है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये गुलाब में हल्की सी आप देखिए बर्ड आपको दिख जाएगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं छोटी सी यहाँ पे बर्ड ग्रो हो रही है। तो यहाँ पर ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और कुछ ये हार्डवुड थी तो इसमें अभी ग्रोथ उतनी अच्छी स्टार्ट नहीं हुई है, धीरे धीरे आ रही है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पर ये न्यू बर्ड निकल रही है। और सामने आप देख रहे हैं तो गेंदे लगे हुए हैं। अब कुछ ऑरेंज कलर के जो गेंदा थे उनके पौधे में से फूल सूख रहे हैं तो उन्हें काट कर हटा देंगे और बाकी अभी फूल सही हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर पाक चॉय लगा दी है। ये जो आप देख रहे हैं ये पाक चॉय है। तो जो मैंने पाक चॉय के पौधे तैयार किए थे उन्हें यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया था और ये बिल्कुल अब सेट हो गए हैं। तो अब धीरे धीरे ये बढ़ेंगे, लगभग 1 महीने में ये भी हार्वेस्ट करने मिल जाएगी और हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारी पालक में भी थोड़ी बहुत इल्ली थी, हमने ढूंढ कर हटा दी। अभी फ़िलहाल पालक में जो पत्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम यहाँ से इस पालक के पत्तों को हार्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। एक हार्वेस्टिंग इसकी ज़रूरी है क्योंकि कुछ पत्ते देखिए, साइज आप देखिए इस पत्ते का कितना अच्छा हुआ है। और बिल्कुल आप पालक पनीर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका जो पराठे बनाते हैं उसमें इस्तेमाल हो सकता है, बहुत अच्छा है। और सर्दियों में पालक ज़रूर उगाइए, फ़ायदेमंद भी होता है, बहुत आसानी से हो जाता है। यहाँ पर है हमारी गाजर। अब गाजर में आप ये छोटे छोटे पौधे देख रहे हैं, यही हैं गाजर के पौधे। तो इतने छोटे पौधे होते हैं, शुरुआत बहुत छोटे पौधों से होती है। और रो बनाकर मैंने लगाए हैं, देखिए ये रो आप देख रहे हैं, सारी रो बनाकर हमने लगाए हैं। तो अभी गाजर इस बार अच्छी उगी है और इनसे पौधे भी अच्छे तैयार होने वाले हैं। इस तरफ की बात करें तो ये हमारी खीरा लगी हुई है, कुकुम्बर अमेरिकन ब्लैक, इसके पौधे अब अच्छे से चलने लगे हैं। यहाँ पर हमारा आप देख रहे हैं तो ये विंटर स्क्वैश लगा हुआ है। सामने आप देख रहे हैं तो हमारे करेले लगे हुए हैं, यहाँ पर ये दोनों करेले हैं। अब इनकी बेल भी देखिए ऊपर जाने लगी है। यहाँ पर हमारा 56 कद्दू है, ये भी ठीक चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर हमारा झालरी वैरायटी का जो करेला है उसकी बेल अब काफ़ी ऊपर पहुँच गई है, आप देख सकते हैं। और इसको थोड़ा सा हमें सहारा देना रहता है, कभी कभार अगर ऐसा होता है तो इस तरह से आप उनको गाइड कर दीजिए कि कहाँ जाना है। और बाकी ये अच्छे चल रहे हैं। यहाँ पे हमने बटरनट स्क्वैश लगाया था, जो पिछले वीडियो में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे 4 जो बीज लगाए थे, अब 4 के 4 जो पौधे हैं वो तैयार होने लगे हैं। तो ये स्लो होगा लेकिन उग गए इसके बीज। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये लौकी लगी है, थिक एंड लॉन्ग, जो कि सॉरी थिक एंड लॉन्ग नहीं, थिक एंड शॉर्ट, छोटी होती है और हल्की सी मोटी रहेगी, तो उसके बीज हैं। ये हमारी लौकी लगी है गोल वाली, लेकिन इन 2 ग्रो बैग में कोई प्रॉब्लम है, या तो मिट्टी में प्रॉब्लम है या इनके पौधों में। यहाँ पर ये सही से नहीं बढ़ रहे हैं और मुरझाए हुए हैं।
इसके बाद यहाँ पर भी लौकी लगाई हमने, जो कि स्पॉट डार्क स्पॉट है छिपके वाली, उसके 3 जो बीज है वो उग गए हैं। यहाँ पर भी 3 बीज लगे हैं, तो 2 तो उग गए हैं, तीसरा यहाँ पर अभी नहीं उगा है, उगना उसको बाकी है। बाकी यहाँ पर हमारा कुंदरू, और कुंदरू के साथ हमारे जो ये कुटले लगे हुए हैं ये आप देख सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे से अभी चल रहे हैं। अब ये ग्रो बैग हम तैयार कर रहे हैं, इसमें हम लगाने वाले हैं चेरी टमाटर। बाकी जो टमाटर हमारे अभी लगे हैं उनमें काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर जो ये नीचे है, ये देखिए इसकी फ्रूटिंग, ये टमाटर लगे हैं यहाँ पर, आप देखिए ये पूरे टमाटर ही टमाटर लगे हैं और वजन से पूरा पौधा झुक गया है। तो ये अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टमाटर लगे हैं। तो यहाँ से हमें टमाटर मिल रहे हैं, एक दो टमाटर, हम ऐसे टमाटर जो पकते हैं हम तोड़ते जाते हैं। और जो टमाटर हमने ट्रांसफ़र किए थे, अब इनका तीसरा दिन है। यहाँ पर सारे टमाटर के पौधे सही हैं, किसी भी टमाटर के पौधे को किसी ने काटा भी नहीं है और कोई टमाटर का पौधा सूखा भी नहीं है, तो बढ़िया चल रहे हैं। इसके साथ हमने यहाँ पर धनिया भी बोई हुई है, जो कि अर्ली कोरिएंडर है। तो ये देखिए ये धनिया के बीज हैं, जो कि बहुत जल्द जर्मिनेट हो जाएगी, लगभग 1 हफ्ते में यहाँ पे हमें धनिया के पौधे दिखने लगेंगे। अब यहाँ पर हमारे बैगन लगे हुए हैं, सामने आप देख सकते हैं। बैगन में बढ़िया ग्रोथ चल रही है। हमने इसमें ये पाइप की स्टिक वगैरह लगा दी, क्योंकि ये झुक रहा था एक साइड। इस तरह से बैगन लग रहे हैं, तो इन्हें हार्वेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी आप देखिए कितने सारे बिल्कुल इस तरह से झुक्कों में बैगन लगते हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए ये काफ़ी ज़्यादा बैगन इसमें आ रहे हैं। नीचे आप देख सकते हैं, नीचे सारी चीज़ें हमने साफ़ कर दी हैं, और बैगन में इस तरह से नीचे ही ग्रोथ होती है और फिर इसमें ही बैगन लगते हैं। तो इस तरह की ग्रोथ होती तो आप रख सकते हैं। बाकी स्टेम ब्रोरर यहाँ पर लग गया, तो ये वाला ख़राब हो गया इस तरह से, तो इसे हमें हटा देंगे हम नीचे से काट के। तो यहाँ पे ढेर सारे और भी बैगन अभी लगने वाले हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा अदरक उतना अच्छा नहीं है, लेट लगाया था, लेकिन कुछ अदरक इसमें बना है, फिर वो निकाल कर मैं आपको दिखाऊंगा कितना अदरक बना है। ये हमारे परवल के पौधे हैं, इन्हें हमें ट्रांसफ़र करना है, इन्हें बहुत जल्दी हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं। यहीं पर लगाऊंगा मैं इनको, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये नेट लगा दी, आप देख रहे हैं। ये मैंने कल शाम को ट्रांसफ़र किए हैं पौधे। अब इसमें क्या क्या है, तो यहाँ पे ये 2 रो देख रहे हैं, येलो कॉलीफ्लावर, उसके बाद रेड कॉलीफ्लावर, उसके बाद ग्रीन कैबेज, रेड कैबेज है ये, इसके बाद ग्रीन कैबेज, और ये हमारा चाइनीज़ कैबेज। इतने हमने पौधे लगा दिए हैं। 72, 36, 12 इंच का एक ग्रो बैग है, और 4, 8, 12 के बाद 16, 20 और 24, 28 पौधे यहाँ पर हो गए हैं। मतलब का 7 रो हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रो यहाँ पर लगा दी हैं, और एक रो में 4 पौधे हमने लगाए हैं। तो बहुत ज़्यादा दूर दूर भी नहीं है, पास पास भी नहीं है, इतने आप लगा सकते हैं। और क्योंकि ये पत्ता गोभी है, बहुत छोटा हेड होता है इसका, रेड वाले का और ग्रीन का, तो इसमें हो जाएगा। चाइनीज़ कैबेज थोड़ी बड़ी होती है, और येलो कॉलीफ्लावर थोड़ी बड़ी होती है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा स्पेस की नीड होती है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आप देख रहे हैं हमारा ड्रैगन फ्रूट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। ये देखिए इस तरह से ये हो रहा है, थोड़ा सा सहारा देना पड़ता है, तो ऊपर वाला तो ऊपर आ गया है, नीचे वाले भी अभी और ग्रो हो रहे हैं। ये ड्रैगन फ्रूट पक चुका है, इसकी हम कर लेंगे हार्वेस्टिंग। अभी बिल्कुल सही है, वरना फिर ख़राब हो जाएगा। ऊपर जो ड्रैगन फ्रूट हैं कुछ इस तरह से हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ चेरी टमाटर लगा दिए थे, ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ये चेरी टमाटर ट्रांसफ़र किए थे, तो इनमें थोड़ा सा धूप का मुझे दिख रहा है। देखिए हल्के से मुरझाए हुए लग रहे हैं, लेकिन इस समय हमें यहाँ पानी नहीं देना है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर ये थोड़े से सूख रहे हैं और मुरझाए हुए लग रहे हैं, तो पहले पानी चेक करना है। इस तरह से देखिए नमी है अभी मिट्टी में, तो पानी हम नहीं देंगे, ऐसे ही रहने देंगे, वो रिकवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बीच बीच में 2, 4, 6 चेरी टमाटर लगा दिए, और साथ में यहाँ पर ये देसी वाला जो भरता बैगन है वो लगा हुआ है, कांटे वाला, तो इसको हमने यहाँ लगा दिया था। बाकी इस तरफ हमारा नींबू है कुम्भकाट वैरायटी का, तो इसमें बहुत सारे फूल आए हैं, ये बहुत सारा लगेगा एक साथ, इसमें इतने सारे नींबू लगने वाले हैं, ये देखिए। तो फूल बहुत अच्छे आए हैं, और अब देखते हैं, इसमें ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। हल्की हल्की धूप आज निकल रही है, देखिए धूप आ गई, तो मौसम थोड़ा सा साफ़ लग रहा है। ये करौंदा है हमारा, और बाकी यहाँ पर ये फ्रूट प्लांट आपने देखे हैं। चेरी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो चेरी बहुत जल्दी से ग्रो हो रहा है। और ये है हमारा
स्ट्रॉबेरी गुआवा। अब देखते हैं ये क्या है, इसमें फूल है या क्या है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। और जो हमने अमरूद में ऊपर कटिंग की थी, ये वाले अमरूद में, उसमें देखिए आप इस तरह से ग्रोथ आ गई है, ये ग्रोथ आती है इस तरह से, और फिर यहाँ से ये 1 से 2 ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी हींग का पेड़ भी सही है, अभी ग्रीन हो गया है। ऑल स्पाइस का प्लांट भी सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीकू में हल्की सी ग्रोथ दिखी मुझे, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ये देखिए, बहुत बड़ा तो नहीं है। तो ये सारे फ्रूट प्लांट सही चल रहे हैं। और ये जो नींबू हमारे लगे हुए थे, अब ये इस तरह से बड़े होने लगे हैं, थोड़े थोड़े ये बढ़ने लगे हैं, ये आप देख सकते हैं। एप्पल बेर में, ये जो एप्पल बेर है इसमें तो काफ़ी अच्छे बेर इस तरह से आ गए हैं, कुछ बेर बड़े भी होने लगे हैं। तो लगभग 1 महीने में यहाँ से हमें बेर हार्वेस्ट करने मिलने लगेंगे। और बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई है इस बार इसमें। हमने जो नारियल की रस्सी होती है उससे इनकी स्टेम को बांध दिया है ताकि ये वजन में टूटे ना, वरना ये टूट जाती। ऊपर आप देख सकते हैं सारी जगह हमने इनको बांध दिया है। फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा रखा है हमने ऑलरेडी वहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे फ्रूट प्लांट ही हैं, जैसे ये वाटर एप्पल है, ये तेज पत्ता का प्लांट है, और ये शायद प्लम जिसे बोलते हैं, आलू बुखारा। और ये हमारा एप्पल बेर है। मिनी मौसम्बी आप जो देख रहे हैं सामने, ये हमारा सहतूत लगा हुआ है। ये बड़ा होना था लेकिन इसमें भी छोटे ही सहतूत आ रहे हैं, अब मुझे पता नहीं ऐसा क्यों। और यहाँ पर हमने कुछ टमाटर के बीज लगाए थे, टमाटर सैन मरजानो करके एक वैरायटी है, उसके बीज लगाए थे। तो वो देखिए पौधे तैयार हो रहे हैं, और बाद में हम इन्हें यहाँ से निकाल कर बड़े ग्रो बैग में लगाएंगे। ये हमारा इलायची का प्लांट है, और इसमें ये चीज़ इसकी सूख गई है तो इसे हमें काट कर हटाना होगा, इस तरह से तो ये निकलेगी नहीं। और बाकी दूसरे जो इसके स्टेम हैं वो सही चल रहे हैं। स्ट्रॉबेरी में देखिए, स्ट्रॉबेरी इस तरह से जो स्ट्रॉबेरी हैं अभी जो बची हुई हैं पौधे, इन्हें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इनको धूप की ज़रूरत है तो इन्हें हम अभी जो ग्रो बैग है उनमें ट्रांसफ़र कर दूंगा। इस तरह से इनकी खरपतवार को भी निकालना होगा, कहीं ना कहीं इन्हें प्रॉपर धूप नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से ये अभी उतनी अच्छी ग्रो नहीं हो रही हैं। बाकी जो पौधे हैं वो आप देख लीजिए। मैरीगोल्ड के पौधे ये हैं, यहाँ से हमने पौधे ट्रांसफ़र किए थे इस ट्रे से, तो यहाँ पर अभी चेरी टमाटर और लगे हुए हैं, और भी कुछ पौधे हैं। यहाँ पर एक केल है, ये रेड कैप्सिकम, ऑर्नामेंटल चिली आप देख रहे हैं। कल मैंने यहाँ से ट्रांसफ़र भी किए थे पौधे, यहाँ से चाइनीज़ कैबेज लगाई है हमने, और ये टमाटर अभी बचे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे गेंदे के पौधे, ये भी आप देख सकते हैं। ये अफ्रीकन मैरीगोल्ड है, छोटा ही होगा और फूल आ जाएंगे उसमें। पाक चॉय हमने ट्रांसफ़र कर दी, यहाँ से हमने आइसबर्ग जो लेट्यूस थी उसे लगा दिया है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर हमने इनके पौधे लगा दिए हैं। भरता बैगन भी हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इसके बाद सीडलेस ब्रिंजल अभी ट्रांसफ़र नहीं किया हुआ है, और टमाटर ये वाला लगाना बाकी है। बाकी इस तरफ आप देखेंगे तो फिर से हमारा गेंदे के पौधे हैं। यहाँ पर हमारा ब्लू चेरी टमाटर और ब्लैक चेरी टमाटर दोनों के पौधे तैयार हो रहे हैं, और लाल प्याज और सफ़ेद प्याज, ये प्याज के पौधे तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर आ जाएं तो पपीता में जो है, एक पपीता हमें सेट होते हुए दिख रहा है, ये आप देख रहे हैं, शायद ये सेट हो जाएगा। इसके बाद केला ने ग्रोथ लेना शुरू कर दिया है ट्रांसफ़र करने के बाद, अब उसमें ग्रोथ आ गई है। आजू बाजू जो आप देख रहे हैं ये रेड कैबेज के पौधे लगे हैं, यहाँ पर भी ये रेड कैबेज है। ये गन्ना है हमारा जो कि लाल कलर का होता है। यहाँ पे हमने पूरा लेटस लगा दी है, ये बहुत अच्छे से हो जाती है। पपीता के ग्रो बैग में हमने पहले भी लेटस को उगाया हुआ है, आसानी से हो जाएगी। यहाँ पे हमने एक चाइनीज़ कैबेज लगा दी है, और 2 हमने नॉर्मल ग्रीन कैबेज लगाई हैं। साथ में जो हमने रूटिंग वॉल लगाई थी, ये देखिए यहाँ पर ये रखी हुई है खाली, तो इसको हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है। ये इसमें रूट बन गई हैं, तो इसको यहाँ पर पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया है। फिर जब यहाँ पर रूट सेट हो जाएंगी, इसमें अच्छी ग्रोथ आ जाएगी, तो इसे बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर देंगे। बाकी इस पपीता के पौधे में अभी आप देख सकते हैं इतने बड़े पपीता हो गए हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बाकी ऊपर आप देख सकते हैं फूल से पपीता अभी भी बनते जा रहे हैं, सेट हो रहे हैं।
ड्रम स्टिक की बात करें यहाँ तो देखिए ड्रम स्टिक में कुछ इस तरह से फूल आ रहे हैं, मुनगा जिसे आप बोलते हैं, सहजन मुनगा जिसे बोला जाता है, तो फूल आ रहे हैं और बहुत जल्दी इसमें ड्रम स्टिक भी सेट होने लगेंगी। ऊपर से हमने काट दिया था तो साइड में जो भी ग्रोथ है अब इसमें काफ़ी अच्छे फूल हमें दिखने लगे हैं और बहुत जल्दी यहाँ पर जो है इसकी छोटी छोटी पतली पतली ड्रम स्टिक हमें दिखने लगेंगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो कुछ फूल की मालाएं थी वो हमने यहाँ पर डाल दी हैं, जो हमने कटिंग की थी वो हमने डाल दी है, जो हमने ब्रोकली हटाई थी वो भी डाल दी है। तो मिट्टी है, कार्डबोर्ड के टुकड़े हैं, उसमें हमारे गार्डन के पौधों का ये जो कचरा है वो है, और आधे ग्रो बैग भरे हैं, आधे फिर से जब हम वो इस मिट्टी को तैयार करेंगे इस मिट्टी से ये ग्रो बैग भरने वाले हैं। तो इस तरह से हम ग्रो बैग भर देंगे तो ये बहुत अच्छा खाद का भी काम करेगा और हमारी मिट्टी भी हमें कम यूज करनी पड़ेगी। ये हमारा देसी टमाटर है, देसी टमाटर में इस तरह से फ्रूटिंग हो रही है, जियो फैब्रिक ग्रो बैग में ये लगा हुआ है और इस तरफ ये पौधा झुक गया है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे फूल इसके आ रहे हैं, टमाटर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस तरफ से आप देख सकते हैं टमाटर की क्वालिटी बहुत अच्छा देसी टमाटर है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, हल्का सा खट्टा टेस्ट आता है इसका। तो अगर आप देसी टमाटर लगाने के शौकीन हैं तो फिर ये टमाटर के जो बीज हैं आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर, देसी टमाटर आप सर्च कर लीजिए। एक ये टमाटर उग गया था अपने आप, इसे हमने ट्रांसफ़र कर दिया था, कुछ दिन ट्रांसफ़र शौक में रहा, अभी सही है, इसमें फूल आ रहे हैं छोटे छोटे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखते हैं कौन सी वैरायटी है। यहाँ पर हम जो आप देख रहे हैं ये भरता बैगन है जो कि काले कलर का होता है और 4 पौधे यहाँ पर इसके लगा दिए थे हमने, और एक जो पौधा ट्रांसफ़र शौक में था अब वो उससे बाहर आ गया है, ये सही चल रहा है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये टर्निप के बीज थे, हमने डाल दिए हैं, तो ये कुछ घने हो गए हैं, इसको हम थोड़ा दूर दूर कर देंगे। यहाँ पर हमने धनिया लगाई थी और रो बनाकर, तो यहाँ धनिया पहले उग गई थी, यहाँ धनिया अब उग रही है, देखिए ये तो धनिया अब ठीक ठाक उग रही है और यहाँ भी उग गई, ये वाली रो भी आप देखिए तो ये वाली रो में भी धनिया उग गई है। तो ये 1 हफ्ते में पूरा ग्रो बैग भर जाएगा। उसके सामने वहाँ आप देख रहे हैं तो वो चाइनीज़ कैबेज के पौधे लगे हैं जो पहले मैंने तैयार किए थे। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसमें इल्ली है और इल्ली दिख नहीं रही है कहीं, इल्ली इस तरह से खाती है, तो देखिए ये वो ग्रीन ग्रीन सारा उसने छोड़ा हुआ है। अब इल्ली कहाँ है ये हमें नहीं दिख रही है, तो उसको ढूंढना पड़ेगा, अगर वो नहीं मिली तो ये पौधे ख़राब कर देगी। तो अभी ये चाइनीज़ कैबेज देखते हैं, अगर सही से होती है तो ठीक है, वरना इसे हमें हटाना होगा। ये है हमारी फ्रेंच बीन्स, फ्रेंच बीन्स में देखिए सभी पौधे सही चल रहे हैं। बीच में जो ये पौधे हैं ये मैंने बैकअप पौधे जो बनाए थे इस तरह से, ये आप देख रहे हैं, ये बैकअप पौधा रखा हुआ है मेरा, इसको मैंने ट्रांसफ़र किया हुआ है यहाँ पर इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर एक पौधा कमज़ोर था, बाकी ये पौधा यहाँ उग गया था, वरना मैं यहाँ ट्रांसफ़र करने वाला था। तो अभी सारे पौधे स्वस्थ हैं, सही चल रहे हैं। ऐसे ही इस वाले ग्रो बैग में भी देख सकते हैं सारे पौधे स्वस्थ हैं और सही चल रहे हैं, क्योंकि ये फ्रेंच बीन्स थोड़ी इतनी बड़ी होगी और इसमें फ्रूटिंग होने लगेगी, इसलिए बहुत ज़्यादा हमें समय नहीं मिलता और बहुत जल्दी 1 महीने बाद ही इसमें फ्रूटिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारी फ्रेंच बीन्स है, ये सामने आप देख रहे हैं तो हमारा लहसुन है। अब लहसुन हमने ये 2 पर्पज़ से लगाया है। पहले तो हम यहाँ से इसका जो लहसुन की ये पत्तियाँ हैं इसे हार्वेस्ट करने जाएंगे, जो कि अभी चटनी बनाने में बहुत अच्छी लगती है, जब इसकी चटनी बनाकर आप खाएंगे, और बहुत फ़ायदेमंद भी होती है सर्दियों में। और तैयार हो गया है ये, लगाए हुए मेरे हिसाब से 10 से 12 दिन हो गए हैं जब हमने इसकी लहसुन की जो पोथी है उसे लगाया था, और अभी ये काफ़ी अच्छा हो गया है। पास पास लगाइएगा ताकि ज़्यादा लहसुन का आपको ये पत्ती मिल पाए, और ये सारा उग जाता है और घर में जो लहसुन होता है आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ब्लैक पोटैटो आप लगाना चाहें तो आ गया है स्टॉक, उसे आप लगा सकते हैं, काला आलू। इसके बाद यहाँ पर आगे देखें तो ये हमारी रेडिस लगी हुई है, रेडिस वाइट, रेडिस रेड, और इसके पौधे थोड़े से घने हैं तो हम इनको थोड़ा सा थिनिंग कर देंगे। इसमें कुछ जो कमज़ोर पौधे हैं उन्हें हटा देंगे। थिनिंग करना ज़रूरी होता है, अगर बहुत ज़्यादा घने पौधे हैं तो फिर आप थिनिंग कर दें, थिनिंग में कुछ नहीं होता। मैं आपको बता दूं, जैसे ये 2 पौधे हैं तो इस एक पौधे को हमें इस तरह से हटा देना होता है, तो ये एक पौधा बचा यहाँ पर, तो 1 2 3 डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, इस तरह से हमें यहाँ पर थिनिंग करनी है। अब ये है हमारी यहाँ पर लाल गाजर। अब लाल गाजर में क्या हुआ कि
इल्ली इसके पौधों को खा गई। तो इल्ली क्या है, बहुत जल्दी इसके पौधों को खा गई। ये पौधे बहुत ही नाजुक थे और तभी इल्ली आके यहाँ से सारा खा गई। लेकिन ये रीग्रो हो गए, आप देखिए यहाँ पर भी सब में ग्रोथ आने लगी। तो मेरी लाल गाजर मुझे लग रहा है कि बच जाएगी इस बार। तो बच जाएगी तो बहुत अच्छी ये गाजर होने वाली है। जो देसी लाल गाजर होती है वही हमने यहाँ लगाई हुई है। पौधे तो अच्छे उग गए थे, लेकिन बीच में इल्ली ने थोड़ा सा परेशान किया। अब इल्ली हमें परेशान कर रही थी, तो यहाँ पे जो गुलदाउदी के पौधे थे वो मैंने पूरे काट कर हटा दिए। देखिए पूरे काट दिए मैंने, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा इल्ली हो रही थी। और यहाँ इसको भी जो हमारा प्लांट था इसको भी काट दिया। यहाँ पर भी इन पौधों को हमने कट कर दिया है। तो अब देखते हैं, इसमें इल्ली अब नहीं होगी, लेकिन इसकी इल्ली कहाँ जाती है अब उसको ढूंढना पड़ेगा, तो फिर उसको हटाना पड़ेगा। बाकी ये ब्रोकली के पुराने पौधे थे, लगा दिए थे, तो अभी थोड़े बढ़ने लगे हैं। इनमें ब्रोकली बन जाएगी, हो सकता है पहले बन जाए। ग्रोथ कम है क्योंकि इनमें रूट बॉन्ड हो चुके हैं पौधे। तो अब देखते हैं किस हिसाब से ये बढ़ रहे हैं। बाकी ये आप देख रहे हैं तो जुकिनी लगी हुई है हमारी ग्रीन कलर की। ये जुकिनी लगी हुई है हमारी येलो कलर की। ये हमारी घोस्ट पेपर भूत जो लकिया करके जो मिर्च होती है उसके पौधे हैं। तो ये भी अभी ठीक चल रहे हैं। अब देखते हैं आगे चल के इनमें किस तरह से मिर्च आती है। ये काली मिर्च है जो कि ऊपर की तरफ लगेगी, जो ऊपर ही होगी और काले कलर की होगी। साथ में इस मिर्च में भी आप देखिए, ये भी ऊपर होने वाली मिर्च है। जो आप देख रहे हैं फूल आने लगे हैं, ऊपर ही होगी, गुच्छे में होगी ये। और इसमें मिर्च इस तरह से ऊपर को आएंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये हमारी फूल गोभी लगी हुई है। अब इसमें फूल बनना शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। तो 1 महीने के अंदर यहाँ से फूल मिल जाएगा। जुकिनी जो हमने पहले लगाई थी उसमें आप देख सकते हैं वहाँ पर जुकिनी येलो कलर की 2 जुकिनी मुझे दिख रही हैं। तो ये शायद बड़ी हो जाएं। ये हमारा भरता बैगन है ग्रीन कलर का, देसी वाला, जिसमें कांटे होते हैं। और इसमें इस तरह से अब फूल आ रहे हैं। आप फूल के आसपास भी देख सकते हैं कितने सारे कांटे हैं। और इसमें फिर बैगन लगने वाले हैं। इसी की वैरायटी है जो मैंने वहाँ 48-24-12 में लगाई हुई है। और उसके साथ चेरी टमाटर लगाए हैं। तो ये भी ठीक है। यहाँ पर टमाटर की ग्रोथ अच्छी है। ये टमाटर के पौधे हमने बाद में लगाए थे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टमाटर आ रहे हैं इस तरह से। और इनको हमें इस तरह से रस्सी से बांधना है ताकि ये एक तरफ ना झुकें और अपने वजन को संभाल के रखें। इनमें पत्ते बहुत लिमिटेड हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ताकि इन्हें प्रॉपर धूप मिले। क्योंकि बहुत ज़्यादा पत्ते हो जाने की वजह से टमाटर क्या है, खुद की फ्रूटिंग में फोकस नहीं करता और वो वेजिटेटिव ग्रोथ में फोकस करता है। इससे हमें ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं मिलती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये है फ़िलहाल गार्डन का अपडेट। और मिर्च और दिखा दूँ मैं आपको, तो यहाँ पर हमारी जो लाइट ग्रीन मिर्च है इनको मैं कल तोड़ के ले गया था। 3 मिर्च मुझे खानी थी, तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। 1 मिर्च आज और तोड़ लेते हैं, अभी ब्रेकफास्ट में काम आ जाएगी। ये देखिए बहुत ही खाने में तीखी नहीं होती है और आप इसको 2-3 खा सकते हैं। मिर्च खाने के शौकीन है तो इस तरह से लाइट ग्रीन लगा सकते हैं मिर्च। पीछे आप देख रहे हैं तो ये हमारी देखिए जालापीनो वैरायटी की मिर्च कितनी सुंदर हुई है और पिज़्ज़ा में डालने में इस्तेमाल होती है। बहुत अच्छी फ्रूटिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी हुई है। और नीचे आप देखिए कितनी अच्छी मिर्च लगी हुई हैं। ऊपर आप देखिए काफ़ी अच्छी कैनोपी है और मिर्च भी बहुत अच्छी हैं। सेम ये मिर्च भी वही है। इसके बाद यहाँ पर हमने कुछ सीडलेस बैगन लगाए थे, ये बड़े होने लगे हैं। ये वाली मिर्च भी बहुत अच्छी हैं। इनमें हम खाद देने वाले हैं, रूट फिलिंग करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्की सी रूट दिख रही हैं। यहाँ से भी हमने जो मिर्च लगी हुई थी कल, ये वाली मिर्च तोड़ ली हैं। और ये उसका डंठल है जो मैं हटा रहा हूँ। इस तरह से मिर्च लग रही हैं इनमें, ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मिर्च है। तो मिर्च तो बहुत अच्छी हो गई और इल्ली इस तरह से मिली है। देखिए ये लगी हुई है इल्ली, ये चिपकी हुई है, ये देखिए इस तरह से इल्ली है और बहुत अभी परेशान कर रखा है। जब तक सर्दियाँ अच्छे से नहीं आती तो इल्ली हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली है। पालक बिल्कुल हो गई है हार्वेस्टिंग के लिए तैयार। पालक की हार्वेस्टिंग भी हम बहुत जल्द कर लेंगे। तो आप अपने गार्डन में अभी क्या कर रहे हैं, आपके एरिया में बारिश हो रही है कि नहीं, मुझे ज़रूर बताएं। और कौन कौन सी सब्जियों के पौधे जो हैं आपके तैयार हो गए हैं उसके बारे में भी कमेंट्स करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।